वो कौन बानी था जो मरा था, उसके जनाजे में लाखों लोग गए थे। तो जनाजे में जाने से मसीहा थोड़े होता है। मैं माँ हूँ और एक माँ कह रही है कि मोदी जी प्रधानमंत्री। अब आप लोग कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? बहुत सुरक्षित बाबू। अब योगी बाबा की सरकार में हम लोग बहुत सुरक्षित हैं बाबू। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी दम पर वो पैसे और बाहुबल के बल पर जीतता था चुनाव, जनता के हृदय से चुनाव नहीं जीतता था। वो बाहुबल और पैसे के दम पर चुनाव जीतता था। योगी जी के रहते हुए अब एक चीज जान लीजिए कि न धन बल चलेगा न बाहुबल चलेगा, कोई ये चलेगा नहीं। गांव में जाकर के बोल देता था कि वोट हमको करना, अगर जो नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। इस बात पर वो चुनाव जीतता था। इसी लोकसभा चुनावी मैदान में हैं और यहाँ पर जो सियासी मिजाज है उसको टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लंबे समय तक जो मुख्तार अंसारी का जो फैक्टर था वो काम करता आया था। उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता किसी भी पार्टी की हो, लेकिन मऊ सदर की बात करें तो यहाँ पर मुख्तार अंसारी का ही सिक्का चलता था। लेकिन अब उनके निधन के बाद यहाँ के कितने हालात बदले हैं, हालात न सिर्फ हालात बल्कि लोगों के बीच में किस तरीके की चर्चाएं हैं, इससे बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है मऊ की जनता। किस तरीके से ये चुनाव देखते हैं, क्योंकि लंबे समय बाद ऐसा देखने को मिलेगा कि जब अंसारी परिवार का जो सबसे बड़ा एक हीरो जिसको बोला जाता है मुख्तार अंसारी, अब वो दुनिया में नहीं है, चुनावी मैदान में नजर नहीं आएंगे। उस फैक्टर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एनडीए की सरकार लगातार लोक कल्याणकारी गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू कर रही है। श्रद्धेय मोदी जी और यशस्वी योगी जी की नीतियों को जनता स्वीकार कर चुकी है और लगातार आप देख रहे होंगे 2014 से भारतीय जनता पार्टी विनिंग रही है, विनिंग कंडीशन में रही है और लगातार जीत रही है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि घोसी लोकसभा भी हम इस बार योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण इस बार हम जीतने जा रहे हैं। बहुत चर्चा होती है मऊ की जैसे ही चर्चा होती है मुख्तार अंसारी का नाम सामने आ जाता था। ऐसा क्या था? यदि ऐसा है तो विडंबना है, ऐसी दुर्भाग्य है मऊ के लोगों का कि ऐसे लोगों की चर्चा की जाए। यहाँ केवल विकास की बात करिए, गरीबों की बात करिए और शिक्षा की बात करिए। इस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य कर रही है, लगातार काम कर रही है। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में अब इसका जो नतीजे हैं वो कुछ चेंज होंगे, कुछ बदलेंगे, खासतौर से जब मुख्तार अंसारी का निधन हो चुका है? बिल्कुल चेंज होगा। उनका कोई प्रभाव नहीं है। उनका जो प्रभाव था केवल वो मऊ सदर का शहर का जो एरिया था बस वहीं तक प्रभाव था। नहीं तो बगल के घोसी लोक विधानसभा क्षेत्र से उनका लड़का चुनाव लड़ चुका है, वहाँ क्या स्थिति उसकी हुई थी ये जग जाहिर है। उसका कोई प्रभाव नहीं, जब तक था जिंदा था। उसके बाहुबल और धन बल के प्रभाव की वजह से शहर के लोग जो है उससे प्रभावित थे। बहुत से लोग, उसका परिवार जो है वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है, सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है। आपको लगता है कि सहानुभूति उनके साथ होगी? ऐसी कोई सहानुभूति की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। हाँ, सारे लोग उसके चरित्र को जानते थे, क्या समाज में रह के वो व्यक्ति काम करता था, इस चीज को सारे लोग जान रहे हैं। लेकिन जवाब आप मऊ की जनता उसको दे नहीं पाती थी। 5 बार विधायक रहे वो। नहीं दे पाती थी। क्यों? आखिरी दम पर वो पैसे और बाहुबल के बल पर जीतता था चुनाव, जनता के हृदय से चुनाव नहीं जीतता था। वो बाहुबल और पैसे के दम पर चुनाव जीतता था। लेकिन अब सिनेरियो क्या बन रहा है? इस बार तो एकदम निश्चित है कि यह सीट भाजपा के खाते में, एनडीए के गठबंधन के खाते में जा रही है। भाई देखिए, बड़ी बात नहीं। जब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी और मोदी की जब प्रचंड लहर चल रही थी तो उस दौर में भी मुख्तार अंसारी, न सिर्फ मुख्तार अंसारी जीता बल्कि उसका बेटा भी जीता, बल्कि उसका भाई भी लोकसभा चुनाव जीता, उसका भतीजा भी विधानसभा चुनाव जीता। तो अब आपको लगता है कि शायद परिस्थितियां कुछ बदलेगी? परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी, सीधे उल्टी होंगी और चुनाव अब उसके परिवार से यह जिला जो है बाहर हो जाएगा। कभी भी इस जिले पर उनका कब्जा उब्जा कुछ रह नहीं जाएगा। यह योगी जी की, अकेले योगी जी की यह नीति है। और योगी जी के रहते हुए अब एक चीज जान लीजिए कि न धन बल चलेगा न बाहुबल चलेगा, कोई ये चलेगा नहीं। भाजपा यहाँ 80 की 80 सीटों जीतेगी और यहाँ की भी सीट जीतेगी। 80 की उम्मीद है बाबा? हाँ, बाहुबल का साम्राज्य अब खत्म हो गया है। अब जनता निर्द्वंद है, किसी को डर नहीं है कि हमको आज नहीं उसके पक्ष में बोलेंगे या वोट नहीं देंगे तो कल मार दिए जाएंगे। ऐसी बात खत्म हो गई है। पहले क्या दौर था? पहले किस तरीके से चुनाव होता था? क्यों वो जो लगातार भाई इतना धनबल था, बाहुबल था, फिर भी जीतता आया था? उसी बल पर जीतता था। क्या कहता था? धमकाना। चुनाव का समीकरण कैसे बैठा था? गाँव में जाकर के बोल देता था कि वोट हमको करना, अगर जो नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। इस बात पर वो चुनाव जीतता था। लोग डर के दे देते थे। डर के
जी क्या आइए क्या कैसे वो चुनाव जीते थे? हमारे गांव में संगठन बनाए हुए थे, वहाँ पैसा पहुँचाते थे, वोट गरीबों में बांटते थे और पैसा वोट खरीदते थे और कुछ नहीं था। अच्छा, आपको भी कभी धमकाया था? हम लोग बाहर है उससे हमसे रहने वाले हम लोग क्या धमकाएगा? क्यों लोगों को धमकाया जाता था क्या? नहीं, ये हमारा क्षेत्र ऐसा है कि आतंकवाद से परे है और आतंकवाद जहाँ लेकिन आप लोग के बगल की ही सीट है, तो जब लोगों से मिलते जुलते होंगे, जब चुनाव होता होगा, बातचीत होती हो, तो क्या कहते थे लोग? नहीं, लोग ये कहते थे तो हम लोग कहते थे कि हमारा इलाका भी उसमें जुट जाता है, तो हम लोग बताते थे कि किस तरह का है मुख्तार और कौन है। लेकिन यह संयोग है कि हम लोग लोकसभा में विधानसभा क्या कहेंगे बताइए। इस बार मोदी जी जो है कि तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। मऊ तो हमेशा हम देखते हैं कि अरे भाई मऊ को जिताकर ओम प्रकाश राज कहा, मऊ तो बार बार मुख्तार अंसारी जीता आया है। इस बार मुख्तार अंसारी का तो मट्टी पलित हो गया। इस बार 400 पार होगा और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे। एक जो है कि हमारी जो है मैं माँ हूँ और एक माँ कह रही है कि मोदी जी प्रधानमंत्री। अब आप लोग कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? बहुत सुरक्षित बाबू। अब योगी बाबा की सरकार में हम लोग बहुत सुरक्षित हैं बाबू। आप बहुत बहुत धन्यवाद कि 1000 वर्ष। मुख्तार अंसारी का कभी इकबाल हुआ करता था, लोग कहते थे कि सत्ता उसी की, मऊ में सत्ता उसी की चलती रहेगी। अरे बाबू, एक ही मुस्लिम था और जब किसी बात भाई पड़ोसियों तो झगड़ा होबे करेगा, तो कहता था ना कि मुख्तार अंसारी से तुम्हारा खैर नहीं करवाएंगे, तुमको मरवा देंगे। और उसके यादव भी साथ देते थे, केवल समाजवादी पार्टी के साठ गार्ड से उसका यादव समाजवादी पार्टी, बीएसपी सब उसके साथ। ऐसा क्या था कि मुख्तार अंसारी का इतना जलजला हुआ करता था, जलवा हुआ करता था, और उसके निधन के बाद कुछ परिवर्तन होगा नजर आ रहा है आपको? नहीं, अभी भी नहीं। कभी नहीं। क्यों? वो माफिया था, लोगों को सताए हुए लोगों को जो वो काम किया था समाज में, उससे कोई खुश नहीं है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि वो रॉबिन हुड है, गरीबों का मसीहा है। हम लोग उसके मोहम्मदाबाद गए थे तो लगातार लोग ये बातें कह रहे थे। ये गलत बात है। लेकिन मऊ क्या सोचते? कुछ लोग चाहने वाले उसके हैं, वो बयान कर रहे हैं। जिसको लाभ के लोग थे, जाट बिरादर के लोग थे, तो उनके लिए तो मसीहा होगा ही। अरे भाई, आप अभी पूर्व में वो कौन बानी था जो मरा था, उसके जनाजे में लाखों लोग गए थे। तो जनाजे में जाने से मसीहा थोड़े होता है कोई भाई। वो तो तमाम जो एक स्टैंड चला है, उस स्टैंड के अनुसार चल रहा है। लेकिन अब उसके निधन के बाद आप किस तरीके, कौन बानी था? हाँ ठीक है, लेकिन अब उसके निधन के बाद आप मऊ की सियासत को क्यों देखते हैं? क्योंकि मऊ की सियासत कहा यह जाता है कि मुख्तार अंसारी के ही इर्द गिर्द घुमा करती। चूंकि मऊ में उनकी संख्या है, जाति के आधार पर वो चुनाव जीतता था। वो दिन अब लद गए। मऊ से भी अब नाको चना, चूंकि एक अपराध का भय था। आप कल्पना करिए भाई, पूरे प्रदेश में जब अपराधी चुनाव लड़ते थे, चाहे कहीं से हो, वो जीत जाते थे। तो एक भय था। जीत तो वो इस बार भी गए थे, 2017 में जीते, 2022 में जीते, वहाँ पर गाजीपुर में भय के नाते, उसी भय के नाते। लेकिन अब वो भय के बादल समाप्त। अब जाने के बाद उनके भय का वातावरण समाप्त हो गया। अब जय श्री राम, सब लोग फील गुड कर रहे हैं। फील गुड हो रहा है, मऊ फील गुड कर रहा है। तो निश्चित तौर पे जो भय के बादल थे, जो खौफ के बादल थे, जो मुख्तार अंसारी की वजह से मऊ में छाए हुए थे, वो धीरे धीरे अब छटने लगे हैं। और यही कारण है कि देखिए मेरे चारों तरफ आप जो देख रहे हैं कार्यकर्ता, ये मऊ की जनता है और ये साफ तौर पे अब खुलकर अपनी जो बात है वो सामने रख रहे हैं। और उनका ये कहना है कि मऊ में मुख्तार अंसारी अब बीते दिनों की बात हो गए। अब आने वाला जो वक्त होगा वो कानून राज का होगा और जो कानून का पालन करेगा वही यहाँ पर सत्ता में काबिज हो पाएगा। मऊ से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत।